हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग के बाद आज हम करने जा रहे हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में जो आज का पहला प्रश्न रहता है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? विकल्प है आपके पास शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य राम अवध द्विवेदी। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, महावीर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि रहता है स्क्रीन पर आपके समक्ष। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर मनन द्विवेदी। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। अगला प्रश्न जो कि रहता है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? विकल्प है आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मनन द्विवेदी। इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक और नाम है संक्रांति काल, संधि काल, जागरण, सुधार काल या फिर गद्य काल। तो प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर या फिर जैसी उपाधियों से जो है विभूषित किया गया था, तो कौन था? ऑप्शन विकल्प है आपके पास नाथुराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, नाथुराम शर्मा शंकर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जो कि हम स्लाइड के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें कि प्रश्न है आपके समक्ष प्रश्न नंबर 6, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मुक्तिबोध। तो उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? ये साहित्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति या फिर संपत्ति शास्त्र। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर डी, संपत्ति शास्त्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हम 10 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि रहता है आपके समक्ष स्क्रीन पर। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? गोपाल दास गेहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। जूही की कली को जो कविता है, इसका जो संपादन किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। उचित विकल्प रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अंतकर्ण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा। अंतकर्ण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है, ये किसने बोला था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर बी, सोहनलाल द्विवेदी जो है द्विवेदी युग का कवि नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उचित विकल्प रहता है मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या फिर श्याम नारायण पांडे। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? रूप नारायण पांडे, डॉक्टर गोपाल शंकर, मुकुटधर पांडे या फिर लोचन प्रसाद पांडे। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास या फिर लोकायतन। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर सी, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है? साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या फिर कुरुक्षेत्र। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, साकेत नहीं, इसका होगा बी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? उचित विकल्प रहेगा इसमें विकल्प नंबर ए, 17 जो है सर्ग थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ में लिखित जो है काव्य ग्रंथ है कौन है? पाथिक, कनुप्रिया, चौखे चौपदे या फिर वासवदत्ता। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, चौखे चौपदे जो है हरिओद के क्या है काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कितने का प्रश्न हो गए थे हमारे हो गए थे 20 प्रश्न। अब चलते हम 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है आपके समक्ष स्क्रीन पर, जो कि वेद ही वनवास नामक काव्य जो है लिखा है। किसने लिखा है? देव अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। वेद ही वनवास जो है के लेखक है कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेह या फिर राम नरेश त्रिपाठी। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता है। प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी, रामचरित मानस, साकेत या फिर प्रिय प्रवास। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर डी, प्रिय प्रवास उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? विचित्र विवाह, वेद ही वनवास, चौखे चौपदे या फिर चुभते चौपदे। तो विचित्र विवाह शायद इसका सही उत्तर होना चाहिए, जो कि नहीं है लिखी गई। तो ये 25 का ही इसका सही उत्तर रहता है। आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि हमारा रहता है पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? पंक्ति है 26 नंबर पर, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है किससे? आंसू से है, परिवर्तन से है, प्रिय प्रवास से है या फिर किसान से है। जो उचित विकल्प रहेगा इसका सी, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। द्विवेदी युग की कविता है। उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक या फिर नारी चेतनात्मक। उचित विकल्प इसका रहेगा उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सीधा उत्तर होगा हमारा द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर बी, काव्यात्मकता की प्रमुखता नहीं है। बाकी गद्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता इत्यादि की है इसमें प्रमुखता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912, 1914, 1916 या फिर 1918। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, 1912 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। 31 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या फिर भक्ति भावना। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर बी, राष्ट्रीय भावना इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। राजपूती आन की कथा है किस विकल्प से संबंधित रहेगी? तो इसका उचित विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, रंग में भंग में है ये राजपूती आन की कथा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कितना 33, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा, क्या होगा? मैथिलीशरण गुप्त, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है 34 नंबर, किसान के रचनाकार है कौन है? तो इसका भी सीधा आंसर होगा मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता है कौन है? तो इसका सीधा सा आंसर भी मैथिलीशरण गुप्त ही होगा। अगला है निम्नलिखित में से एक मैथिलीशरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, कौन नहीं है? सिद्धराज, जय भारत, हडिम्बा या फिर कृषक क्रंदन। तो उत्तर रहेगा इसका कृषक क्रंदन, ये नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ बद्ध क्या है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है ये जयद्रथ बद्ध? तो जयद्रथ बद्ध जो है ये है खंड काव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है कौन है? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, नवम सर्ग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 39, जो कि प्रश्न नंबर 39 क्या बोलता है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, लक्ष्मण और उर्मिला के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, द्विवेदी युग से मैथिलीशरण गुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में जो है प्रतिष्ठित किया था। तो इसमें से कौन सा उत्तर रहेगा इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, साकेत इसका सही उत्तर होगा। तो आज का जो चैप्टर जो रहता है आज का लास्ट जो है क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन शायद छूट गया है, तो ये रहेगा अंतिम प्रश्न आज का, प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या बोलता है कि द्विवेदी युग में संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि है कौन है? श्रीधर पाठक है, हरिओद है, मैथिलीशरण गुप्त है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर सी, मैथिलीशरण गुप्त इसका सही उत्तर है।